दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 10 फरवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न आज हमें पढ़ने हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टडी 91 की बहुत सारी किताबें लॉन्च होने वाली हैं आप सभी के बीच में। अभी तो हमारी लेखपाल की सीरीज आई हुई है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। इसका चौथा पार्ट भी दोस्तों आ चुका है और अगले 2 दिनों के अंदर चौथा पार्ट जो मैथमेटिक्स का है वो भी आपको मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम लोग वीडियो परीक्षा के लिए, सुपर टेट परीक्षाओं के लिए भी काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्द वो किताबें भी आपके बीच में होंगी। अभी दोस्तों हमारे पास ये 2 किताबें अवेलेबल हैं, ठीक है। तीसरी मैं पिछले 3 दिन से कह रहा हूँ कि बहुत जल्द आ जाने वाली है, बट मैं परेशान हूँ क्योंकि ये जो है किताबें बनी हैं ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं मार्केट में, ठीक है। वो हमारे स्टूडियो तक कुछ ही पीस आई थी और वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि बहुत ही शार्टेज चल रहा है, ठीक है। सामान्य ज्ञान की वैसे भी डिमांड मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चल रही है। हिंदी और सामान्य ज्ञान ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वाली बुक है दोस्तों। आप लोग लेंगे ना तो पता चलेगा। आप सोचिए ना कि किताबें मेरे स्टूडियो के लिए नहीं बची हैं। आप हालात सोच लो कि छप के आ रहा है और पता चल रहा है कि एक एक दिन में गायब हो जा रहा है, समाप्त हो जा रही किताबें, ठीक है। तो आप एक बार लीजिए, किताबों को पढ़िए, आपको समझ में आएगा वाकई कुछ ऐसा है या नितिन सर केवल भौकाल में बोल के चले गए, ठीक है। ऐसा नहीं यार, मैं कुछ बोल रहा हूँ मतलब कुछ है, कुछ तो दम होगा। और मत खरीदो ना किताब को, किताब खोल के देख तो सकते हो ना कि नहीं देख सकते। दुकान पे खड़े होकर किताब को पलट के देख तो सकते हो ना, फिर उसके बाद डिसाइड करना। यहां से आवाज आएगी कि खरीदना है तो खरीदना, नहीं तो मत खरीदना, कोई दिक्कत नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे कोर्सेज की लिस्ट हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के प्रश्न उत्तर का सिलसिला और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला है कि कौन सी टीम 1000 वनडे खेलने वाली, जी हाँ दोस्तों 1000 वनडे खेलने वाली दोस्तों ये पहली टीम बन गई है। 1000 वनडे खेल दिया, हाँ भाई हाँ, 1000 वनडे खेल दिया दोस्तों। अच्छा, अगर मैं दोस्तों बात करूं कि पहला मैच दोस्तों किसके खिलाफ खेला गया था, ठीक है, तो याद रखिए खिलाफ नहीं, किसके साथ खेला गया था पहला, तो पहला इंग्लैंड के साथ खेला गया था और आज नहीं दोस्तों, ये 1974 में खेला गया था, ठीक है, बहुत दिनों पहले की बात है। और अब तो दोस्तों क्या हुआ, अब 1000वां मैच है और ये मैच खेला गया दोस्तों वेस्ट इंडीज देश के साथ। किसके साथ दोस्तों? वेस्ट इंडीज देश के साथ दोस्तों खेला गया। और 1000वां मैच खेला किसने है, तो याद रखें दोस्तों यह खेला है किसने? इंग्लैंड ने नहीं, भारत ने। आपका दिमाग जाएगा इसी बात पे कि या तो सर इंग्लैंड उत्तर होगा या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, नहीं दोस्तों, 1000 वनडे मैच खेलने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो हमारे देश भारत ने बनाया, ठीक है। और कितना दोस्तों? याद रखेगा 500 प्लस। जी हां दोस्तों, इस 1000 वनडे में से दोस्तों 500 से अधिक मैच भारत ने जीता है और लगभग 41 मैच दोस्तों ड्रॉ कराया है, ठीक है। याद रखेगा इतना मैच तो क्या हो गया, ड्रा हो गया, और बाकी का मैच 400 कुछ मैच दोस्तों ये भारत हारा भी है, ये भी याद रखेगा, ठीक है। 100वां जो मैच था दोस्तों, अगर मैं 100वें मैच की बात करूं, 100वें मैच की बात करूं तो 100वें मैच जो जीता था भारत ने उसकी कप्तानी कपिल देव जी ने किया था। किसने किया था? कपिल देव ने किया था। और जो 500वां मैच था दोस्तों उसकी कप्तानी सौरभ गांगुली ने किया था। किसने किया था? सौरभ गांगुली ने किया था 500वें मैच की कप्तानी, ठीक है। अब तो गांगुली जी चले गए बीसीसीआई में, आप जान ही रहे बीसीसीआई के हेड बन चुके हैं, तो चीजें बहुत बदल चुकी हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए उत्तर आप जरूर याद रखेगा और बहुत सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। जैसे एग्जैक्ट पूछे कि भारत ने कितना मैच, तो 519 मैच जीता है, 41 मैच ड्रा किया है, जोड़ करके बाकी 1000 में से माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 431 और 431 मैच भारत जो है हारा भी है, ये भी याद रखेगा। बाकी की बातें यहां पर दी गई हैं। 13 जुलाई 1974 को इंग्लैंड में दोस्तों पहला मैच खेला गया था, ठीक है, ये सब भी याद रखेगा। और ये वाला मैच वेस्ट इंडीज के साथ खेला, कहां खेला गया, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, मोटेरा स्टेडियम, उसी का नाम तो नरेंद्र मोदी पड़ा, ठीक है, वहां पे दोस्तों खेला गया। चलिए हम लोग दोस्तों खेल से संबंधित कुछ अच्छे सवाल पढ़ते हैं क्योंकि करंट अफेयर की जान यही है यार, ठीक है। अच्छा, मुझे याद आ गया, बहुत सारे बच्चे नाराज हो रहे थे कि सर केवल 10 सेकंड के लिए बोर्ड से हट जाया करे। भाई हट गया, आप आराम से इत्मीनान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे आते हैं दोस्तों, इसको पढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बच्चे बहुत डिमांड करते हैं, लो भाई ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। तो 1000 वनडे मैच खेलने वाला कौन सा देश बना? भारत बना। करा एएफसी महिला एशियाई कप दोस्तों, इस एशियाई कप 2022 में जो हो रहा था फुटबॉल से संबंधित था, ये भारत में आयोजित किया जा रहा था। इसको जीता किसने है? तो चीन ने जीता है दक्षिण कोरिया को हरा करके, ठीक है। चीन ने जीता है, किसे हराकर दोस्तों? याद रखेगा दक्षिण कोरिया को हरा करके मैच चीन जो है जीत लिया है, ठीक है, इसका याद रखेगा।
आयोजन दोस्तों इसका कहां किया गया था, तो आयोजन भी आप याद रखेगा, इसका आयोजन भारत में किया गया था, ठीक है, भारत में, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। करा बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल दोस्तों किसने जीता है, तो यह जीता है थेरेसी जोहाग ने। किसने, थेरेसी जोहाग ने जीता है। और यही जो बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक चल रहा, भारत इसका राजनयिक बहिष्कार किया हुआ है, यह सवाल भी याद रखेगा। करा अंडर 19 विश्व कप 2022 फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच दोस्तों किसे घोषित किया गया, तो अंडर 19 वाला गेम है और यहां पर नाम घोषित किया गया प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में राज अंगद बावा को। किसको, राज अंगद बावा नाम है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने बेस्ट वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का के लिए नामांकित किया गया है, तो टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों गोल्ड मेडल जीत चुके नीरज चोपड़ा जी को यहां पर नामांकन इनका किया गया है, मिला नहीं अभी, ठीक है। करा उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा किस खेल को किया गया दोस्तों, तो बीजिंग में जो शीतकालीन ओलंपिक हो रहा था उसी का बहिष्कार भारत ने किया है ऑफिशियली, याद रखेगा। 2022 में ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में दोस्तों महिला सिंगल का खिताब किसने जीता, इनका नाम उन्नति हुड्डा है। क्या नाम है, उन्नति हुड्डा। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया, ये हॉकी प्लेयर हैं दोस्तों, नाम है PR श्रीजेश, ठीक है। पहले भी दोस्तों इनको केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, तो वो भी आप याद रखेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में दोस्तों पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो राफेल नडाल ने जीता है और महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता है। हाल ही में हुए एशिया कप हॉकी का खिताब ये जापान ने जीता है, एशिया कप हॉकी जापान ने जीता है, किसको हराकर, तो याद रखेगा दक्षिण कोरिया को हराकर। इसमें भी दक्षिण कोरिया का जो है सिल्वर मेडल जीतने वाला था दोस्तों, ये जीता भी है सिल्वर मेडल, ठीक है, गोल्ड नहीं जीता, सिल्वर जीता। और इसी में ये एशिया कप हॉकी में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तीसरे स्थान पे है चीन को हरा करके, वो भी याद रखेगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल का खिताब एशले बार्टी ने जीता, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लिख रहा हाल ही में किस राज्य द्वारा ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम, जी हां दोस्तों, ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पर शिक्षालय को लॉन्च किया गया दोस्तों। पता है जब भी आया ना कोई एजुकेशन संबंधित बात होती तो मैं थोड़ा उसको ज्यादा पढ़ता हूं करंट अफेयर में, ठीक है, मतलब गजब की व्यवस्था है। मैं आपको बताऊं, इसको स्टार्ट किया गया दोस्तों पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल की CM है ममता बनर्जी, ठीक है। ये तो रही काम की बात है, थोड़ी सी काम की बात है, ठीक है। चलिए ममता बनर्जी के ऊपर दोस्तों अभी एक बुक लॉन्च किया गया था जिसका नाम था बियॉन्ड, क्या नाम था दोस्तों, बियॉन्ड 2021। ये किसने लॉन्च किया था, ये लिखा है बुक दोस्तों शांतनु घोष ने, ठीक है, शांतनु घोष ने, जयंत घोष ने, ठीक है, किसने, जयंत घोषाल ने, ठीक है, जयंत घोष ने लिखा, तो याद रखिएगा। शांतनु गुप्ता नाम था दोस्तों, शांतनु गुप्ता ने वो वाली किताब लिखी द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, ठीक है, अरे सब याद है। संजू वर्मा ने लिखा था द मोदी गैम्बिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए मामला क्या है यहां पर, ये ओपन एयर क्लासरूम ना पहले समझिए किसके लिए आया, ये दो लोगों के लिए आया दोस्तों। एक तो जो प्राथमिक विद्यालय के छात्र हैं, जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं दोस्तों। प्राथमिक कक्षा का मतलब क्या दोस्तों, प्राथमिक कक्षा का मतलब है 1 से 5 वाले, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा जो प्री प्राथमिक वाले हैं, प्री प्राथमिक समझ रहे हैं, प्री प्राथमिक समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, प्री प्राथमिक कक्षा वाले, ठीक है। प्री प्राथमिक का मतलब होता है LKG और UKG वाले, कौन से, LKG और UKG वाले, या फिर इसके अलावा दोस्तों जो 0 वाले होते हैं वो भी ले लिया जाते हैं, जिनके लिए प्ले वाला होता है, ठीक है, स्कूल वाले। तो इन्हीं बच्चों को दोस्तों शिक्षित करने के लिए ओपन एयर क्लासरूम बनाया गया, मतलब कहीं छत नहीं रहेगी, मैदान में बैठा के दोस्तों पढ़ाया जाएगा। और इस कार्यक्रम का नाम है परय शिक्षालय, क्या नाम है, परय शिक्षालय। अच्छा कौन पढ़ाएगा बच्चों को, तो बड़ा अच्छा काम किया, मतलब सुन के लगा यार कि किसी सरकार ने कुछ किया है। देखिए जहां अच्छी चीज हो ना वहां हमें जो है प्रमोट भी करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। फिर गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे साउथ इंडिया की कोई पार्टी, कोई अच्छा काम हो रहा है यार देश में तो यार हमेशा, चाहे आम आदमी पार्टी हो, हमेशा जो अच्छा करें उसको प्रमोट करो यार, ठीक है। दोस्तों इन बच्चों को पढ़ाएगा कौन, तो यहां पढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो पढ़ाएंगे, जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं वो पढ़ाएंगे। प्लस दोस्तों और गजब की बात है, जो पैरा शिक्षक हैं उनको अपॉइंट किया गया। पैरा शिक्षक माने समझते हैं, मतलब जो दिव्यांग हैं, ठीक है,
जो दिव्यांग है, जिनके पास हाथ पैर नहीं है, उनके रोजगार की व्यवस्था कैसे हो, वो भी उनको भी दोस्तों अपॉइंट किया जा रहा है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे, क्यों चल फिर तो सकते नहीं, कम से कम उनकी आजीविका बन सके। तो ये अच्छी एक व्यवस्था स्टार्ट की गई दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। इसके पहले भी पश्चिम बंगाल ने 4 स्कोच अवार्ड भी जीता था। आज नहीं तो कल आपसे परीक्षा में पूछेगा दोस्तों, याद रखेगा। इसके पहले हमने पढ़ा था कि पश्चिम बंगाल कितना जीता है, 4 स्कोच अवार्ड जीतने वाला राज्य है दोस्तों पिछले साल। ये भी आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए, बाकी बहुत सारी बातें यहां लिखी गई, इत्मीनान से आप पढ़िएगा, समझिएगा। चलिए हम आते हैं सीधे योजनाओं के ऊपर, और जो अच्छी अच्छी योजनाएं हैं उन पर आपका ध्यान केंद्रित करते हैं। कई बच्चे ने लिखा था सर पहला वाला आप छोड़ देते हैं, वो भी बता दिया करें, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है भैया, बता दे रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा किस राज्य द्वारा ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसका नाम परय शिक्षालय है। तो ये स्टार्ट किया गया पश्चिम बंगाल के द्वारा, ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। कह रहा चीन भारत की सीमा के साथ गांव में बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए कौन सा जो है, अच्छा, चीन और भारत की सीमा जो मैकमोहन लाइन है दोस्तों, उसके पास में बसे हुए गांवों को दोस्तों भारत जो है डेवलप करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि चीन अपनी तरफ से अपने अपने गांवों को जो है हाईटेक बनाने में लगा, तो भारत भी बनाना चाह रहा है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों एक वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया गया। क्या? वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, और इससे गांवों को चमकाया जाएगा। कह रहा केंद्रीय बजट 2022-23 जो अभी 1 फरवरी को लाया गया, कह रहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पूर्वोत्तर के विकास के लिए और बंबू रोड लिंक्स के लिए दोस्तों कौन सी योजना शुरू की गई? तो इस योजना का नाम है पीएम डिवाइन योजना। क्या नाम है? पीएम डिवाइन योजना। कह रहा हाल ही में किस राज्य द्वारा स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया गया? तो गुजरात सरकार की पॉलिसी थी स्टूडेंट्स के लिए। कह रहा कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उजाला कार्यक्रम लागू करता है? पहले है, पुराना कार्यक्रम है। इसी के तहत दोस्तों घर घर एलईडी बल्ब बांटे गए थे, और यह विद्युत मंत्रालय की तरफ से शुरू किया गया था। हाल ही में किस राज्य द्वारा, ये तो बता ही चुका, गुजरात ने। कह रहा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, दोस्तों ये जो मिशन है भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाया जा रहा है दोस्तों, उसके लिए भारत बड़ा काम कर रही है, ठीक है, भारत सरकार। और टाटा के साथ कई सारे समझौते भी हुए। वैसे ये जो सेमीकंडक्टर मिशन है, ये लॉन्च किया हमारे आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने, ठीक है। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री भी हैं, ये भी याद रखेगा। कह रहा हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की दोस्तों आधारशिला रखी है? तो ये यूनिवर्सिटी आपकी मेरठ में बनाई जा रही है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। इसी बार दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पे कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया गया। ये भी आप याद रखेगा क्योंकि आएगा क्वेश्चन, ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा पढ़े भारत अभियान शुरू किया गया? तो हमारे शिक्षा मंत्री वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्हीं के या पढ़े भारत अभियान शुरू किया गया। करा किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल गार्बेज फ्री सिटीज टूलकिट दोस्तों लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया दोस्तों केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं, ठीक है। तो ये भी पढ़िएगा, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। करा मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चलाएगा दोस्तों, जिसका नाम है ऑपरेशन आहट। ये दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया? ये भी बहुत बेहतरीन दोस्तों ये ऑपरेशन है। मैं आपको बताऊं इसके बारे में अपने, देखिए पता नहीं क्यों ना ये वाली जो स्लाइड है ना यार, इसको बोलने में मुझे बहुत अटपटा लगता है। बहुत सारे बच्चे मुझे फोन करते हैं, सर आप ये वाला एक्सप्लेन नहीं करते, ऐसा नहीं करते। अरे छोड़ो यार, मेरे बस की बात नहीं एक्सप्लेन करना। मैं एक टीचर का काम है विषय को आसान भाषा में समझा देना, वो भी इतने आसान भाषा में कि आपको याद हो जाए। एक पल के लिए मैं मान रहा हूं कि ऑपरेशन आहट आपको नहीं पता, लेकिन मैं इसका डिस्क्रिप्शन कैसे करना सुनिए दोस्तों। आपने कई सारी ऐसी साउथ मूवी देखा होगा आपने, जिसमें दोस्तों दिखाया गया कि कैसे जो है लड़कियों को, बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है और उनको शारीरिक व्यापार में दोस्तों उनको डाल दिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवी, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, उनसे भीख मंगवाया जाता है, या उनसे बालात श्रम कराया जाता है, या फिर उनको अपना दास बना लिया जाता, बधुआ मजदूरी कराई जाती। केजीएफ वगैरह देखा होगा आपने, ठीक है, वो एग्जाम्पल है। इसके अलावा कई बार आपने साउथ में ऐसी मूवी अभी देखी होंगी जिसमें दोस्तों अंग प्रत्यारोपण चल रहा है, यानी बच्चों को, बच्चियों को, महिलाओं को, पुरुषों को जो है किडनैप करके उनकी किडनियां बेच दी जाती हैं, उनके कार्नियां बेच दिए जाते हैं, उनके शरीर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको सेल कर दिया जाता है। तो बात ये होती है कि किडनैपिंग तो होती है, बात ये होती है किडनैपिंग होती है, मतलब कुल मिला जुला के उत्तर ये है कि यार किडनैपिंग होती है। अब देखिए किडनैपिंग के बाद जाहिर सी बात है कि इनको अलग अलग जगह पे भेजा जाता है, तो बहुत लंबी लंबी दूरी तक भेजने के लिए दोस्तों एक ही साधन है, यहां पर ट्रेन का सहारा ये किडनैपर लेते हैं। ट्रेन का सहारा क्यों? बाई रोड इतना बड़ा घटना को अंजाम दे पाना वो अब पहले जैसा नहीं रहा, जैसा दिखाया जाता वैसा नहीं रहा, तो लोग ट्रेन से भी दोस्तों इस तरह की चीजें होती हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या किया जा रहा है कि भारतीय रेलवे जो सुरक्षा बल
है, यानी जो हमारा सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, याद रखेगा ये सीआरपीएफ दोस्तों योजना स्टार्ट कर रही है ताकि ट्रेनों में इन सब चीजों पे ध्यान रखा जाए कि कहीं किसी को अगवा तो नहीं किया गया, किसी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है। ये योजना है दोस्तों ऑपरेशन आहट। क्या है? ऑपरेशन आहट, ठीक है। और बीएसएफ की बात करेंगे, सीमा सुरक्षा बल की, तो अभी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था बॉर्डर पे लगती, ये वाली कहां लगती? बॉर्डर पे। तो हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन गर्म हवा, ये सब इसके द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, ये एनएसए बोलते हैं इसको, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, इसी के प्रमुख दोस्तों अजीत डोभाल जी हैं, ठीक है। तो यहां पे सारे उत्तर नहीं है, आप समझिएगा ये मामला है। समझ में आ गया ना? अब इसको क्या करो, इसको पढ़ो। अब तुम पढ़ोगे ना तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ यही बातें लिखी गई हैं और एक्चुअली में दिया क्या गया। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं और राष्ट्रीय समाचार से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर चर्चा करते हैं। पहला सवाल यही कि मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया? तो सीआरपीएफ ने शुरू किया है। सीआरपीएफ में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने, सीमा सुरक्षा बल ने, वो दोस्तों अलग हो जाएगा, वो बॉडी सिक्योरिटी फोर्स होता है, बीएसएफ बोला जाता है, इसका नाम सीआरपीएफ है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। लिख रहा लता मंगेशकर जी के नाम पर दोस्तों एक संगीत अकादमी और एक म्यूजियम दोस्तों बनाया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा किया, इंदौर में बनाया जाएगा। इनका जन्म इंदौर में हुआ था दोस्तों, इसीलिए यह घोषणा वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया। राजस्व के मामले में 2021 में दुनिया के शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन सी बन गई? अभी तक इंटेल थी, अब इंटेल को पछाड़ करके सैमसंग ऊपर आ गई है, तो यह भी पॉइंट आउट करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। करा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का जो है उद्घाटन कहां पे किया? तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है दोस्तों, इसका उद्घाटन मोदी जी ने हैदराबाद में किया है, ठीक है। शंकराचार्य जी की मूर्ति दोस्तों 200 फीट से ऊंची, दुनिया की बैठी हुई दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है, याद रखेगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 80 उद्यमियों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? तो याद रखेगा यह संख्या सबसे ज्यादा आपके महाराष्ट्र राज्य में है। 80 उद्यमियों की बात कर रहा हूं, ठीक है। 80 कैटेगरी के सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर ये महाराष्ट्र में है। कर भारत कि इस देश के सहयोग से 150 गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलने जा रहा है, तो इसके लिए समझौता हुआ इजराइल देश के साथ 29-30 गांव चेंज भी किए जा चुके हैं। पीएम मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कहां पे किया? तो ये प्रतिमा का अनावरण उनके जन्मदिन के अवसर पर 23 जनवरी को, जिस दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन किया गया, याद रखेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो याद रखेगा एंजाइटी वर्ड को चुना है। इसका अर्थ होता है चिंता। क्या होता है? चिंता। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? तो यह डाक टिकट हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने जारी किया है। करा किस राज्य ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार जीता? और राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार उसको मिलता है जहां पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप हुए हों, तो उसमें कर्नाटक राज्य नंबर 1 पर है। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के साथ रहेंगे तो यही एक फायदा है कि यहां पर रिवीजन खूब होता है। और ना मैं देखता हूं, मैं ईमानदारी से बताऊं ना, ये जो करंट अफेयर की क्लास चलती है, इसको ऑन एन एवरेज जो बच्चे देखते हैं ये लगभग 9 मिनट देखते हैं। कितना? 9 मिनट क्लास रहती है अमूमन, मान लीजिए 40 से 50 मिनट की क्लास रहती है। जो एवरेज वाचिंग आती है दोस्तों, हमारी जो एवरेज वाचिंग चलती है वो आती सिर्फ 9 मिनट। मतलब जितने बच्चे इसको देखते हैं वो केवल 9 मिनट ही देखते हैं। क्यों भाई? आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर केवल 9 मिनट तक रहता है क्या? इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता है क्या? देखा करिए यार, इससे ज्यादा बेहतर घूमिए, जितना जी कहे उतना घूमिए, पूरी दुनिया घूमिए, घूमकर यहीं आएंगे। मैं फाइनली बता दे रहा हूं, मानना हो मानिए, न मानना हो मत मानिए, ठीक है। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में दोस्तों किसने कार्यभार संभाला है, ये आपको बताना है। पहला लिख रहा है जीएवी रेड्डी। अभी आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जो खुफिया विभाग है उसका प्रमुख चुना गया था दोस्तों, किनको? याद रखेगा जीएवी रेड्डी को। एस सोमनाथन जी को दोस्तों अभी हाल ही में इसरो का नया अध्यक्ष चुना गया, आपने पढ़ा होगा। अतुल दिनकर राणे को दोस्तों ब्रह्मोस एरो स्पेस का नाम सुना होगा, ब्रह्मोस एरो स्पेस का दोस्तों इनको सीईओ बनाया गया, ठीक है। एरो स्पेस का सीईओ बनाया गया, ठीक है। यहां पे जो आपका सही जवाब है, ये उत्तर है यस उन्नी कृष्णन नायर। क्या नाम है? एस उन्नी कृष्णन नायर को कहां का? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन नहीं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अलग है, विक्रम साराभाई अलग है। तो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है इसका दोस्तों क्या बनाया गया? प्रमुख बनाया गया, ठीक है। ये भी याद रखेगा, तो इंपॉर्टेंट है। बाकी है कहां पर दोस्तों? ये तो बहुत आसान सवाल है, आपके केरल में, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिए, सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहां पर दी गई हैं, ठीक है। ये है कहां पर दोस्तों? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। वैसे इसरो से संबंधित है, तिरुवनंतपुरम केरल में दोस्तों यह स्थित है, ठीक है। तो इसको भी पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नियुक्ति से संबंधित कुछ अच्छे सवाल करते हैं। अच्छा कुछ बच्चे ध्यान आ गया, सतीश धवन नहीं, सतीश धवन जो केंद्र है वो अलग है, ठीक है।
तो यहां पे पहले याद रखेगा। दूसरा लिख रहा है हाल ही में उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। इसके पहले तो ब्रांड एम्बेसडर कौन थे बताइए जल्दी से, ऋषभ पंत थे, दिसंबर 2021 में उनको बनाया गया था। अब फिर दोस्तों फरवरी में नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अक्षय कुमार को, ठीक है। करा एनसीईआरटी के दोस्तों अभी निदेशक के रूप में दोस्तों किसे चुना गया, तो यहां चुना गया प्रोफेसर दिनेश सकलानी जी को। किसे, प्रोफेसर दिनेश सकलानी को एनसीईआरटी का निदेशक चुना गया है। हाल ही में आईबीबीआई का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो रवि मित्तल जी को बनाया गया। यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने, ये दोस्तों जेएनयू के पहले थे कुलपति, अब आ गए आपके यूजीसी में, इनका नाम है एम जगदीश कुमार। क्या नाम है, एम जगदीश कुमार। दोस्तों कैग में पहले दीपक दास जी थे अतिरिक्त प्रभार पर, अब दोस्तों उनको रिप्लेस करके सविता सिंह आ चुकी, सोनाली सिंह आ चुकी, ठीक है, सविता नहीं, ठीक है, सविता नहीं, सविता का नाम मुझे याद रहा है, सविता जी दोस्तों हॉकी जो टीम है हमारी महिलाओं की उसकी कप्तान बनी थी, वो सवाल मेरे दिमाग में आया। पहले रानी रामपाल थी, अभी वो कुछ समय के लिए चोटिल हो गई हैं, तो कप्तान के पद से हटी हुई हैं, ठीक है। और नया कप्तान जो चुना गया वो सविता पुनिया को चुना गया, ठीक है। वो सविता पुनिया है, ये सोनाली है, ठीक है, सोनाली, ठीक है, सोनाली सिंह नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। आयकर भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया है, तो बनाया वी अनंत नागेश्वरन जी को, ठीक है। हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी, पीछे बताई थी आपको, जीएवी रेड्डी नाम था, कर मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन। यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियनशिप में पहली बार दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया, तो प्रजाक्ता कोहली को अपॉइंट किया गया है। हाल ही में इफ्को के जो नए अध्यक्ष चुने गए, पहले बलविंदर सिंह नकई जी थे, उनका अचानक से निधन हो गया, तो उनके बाद दोस्तों दिलीप संघानी को अपॉइंट किया गया इफ्को के प्रमुख के रूप में, ठीक है। तो इसको भी पढ़िएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़िए, करा सही सुमिलित कीजिए। दोस्तों ये निधन से संबंधित सवाल है, ठीक है, याद रखेगा। कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों का दोस्तों निधन फिर से हुआ है, वो निधन देख लीजिए। इब्राहिम सुतार की बात करें तो इन्हें केरल का कबीर का, कन्नड़ का कबीर कहा जाता है, कन्नड़ मतलब कर्नाटक, ठीक है, याद रखेगा, केरल न कहिएगा, कर्नाटक, ठीक है। तो कन्नड़ का कबीर कहा जाता है। आर राजा मोहन की बात करें दोस्तों तो ये खगोल शास्त्री थे, ठीक है। और क्रिस्टोस सार्थ जेतिका की बात करें दोस्तों तो पूर्व में राष्ट्रपति रहे हैं, इन लोगों का निधन हुआ। और इसके अलावा दोस्तों हमने पढ़ा था लता मंगेशकर जी के बारे में, लता मंगेशकर जी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इनका भी दोस्तों निधन हो गया, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिलहाल तो यहाँ पर CAB आपका सही हो जाएगा, CAB छोटा ही सवाल था, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। दोस्तों आगे के पेज पर इनके बारे में बताया गया कि कैसे ये कन्नड़ के कबीर कहे जाते हैं, और जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है, वो सारी बातें यहाँ पर जो है रखा गया, ठीक है। और जो खगोल शास्त्री जी थे दोस्तों, जिनका नाम क्या था, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोफेसर आर राजा मोहन, राजा राम मोहन मत करेगा, राजा मोहन नाम है, ठीक है। ये पहले भी दोस्तों काम कर चुके हैं और अपने कल्कि प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों जाने जाते हैं, जो कि काफी बड़ा प्रोजेक्ट था। और ये दोस्तों राष्ट्रपति की बात करें तो ग्रीस देश के राष्ट्रपति थे, याद रखेगा, क्रिस्टोस सार्थजेकसिस, उनका भी दोस्तों निधन हो गया है, तो ये भी याद रखेगा, ठीक है। ग्रीस वही जगह है जहां पर एथेंस पड़ता है, और एथेंस में दुनिया का पहला ओलंपिक खेला गया था 1896 में, ठीक है। तो चलिए नियुक्ति से संबंधित अच्छे सवालों को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला दोस्तों आर राजा मोहन का निधन हो गया, ये क्या थे, ये खगोल शास्त्री थे। जो दोस्तों क्षुद्र ग्रह होता है ना, उस पर दोस्तों इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है, ठीक है। आगे देखिए, करा हाल ही में किस महान गायिका का दोस्तों निधन हो गया, तो लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। 2022 में मिलिना साल्विनी का निधन हो गया दोस्तों, ये कथकली नृत्यांगना थी, ठीक है। कथकली याद रखेगा केरल का नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है। करा थिरुआर नागास्वामी का निधन हो गया, ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे। पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, कथक कलाकार थे। यूरोपीय संसद में एक अध्यक्ष थे जिनका इटली में निधन हो गया, डेविड सासोली नाम इनका, ठीक है। ऑस्कर विजेता सिडनी पोइटियर का निधन हो गया, एक अभिनेता थे। गिरीश ठाकुरलाल नानावती का निधन हो गया, ये जो गोधरा कांड हुआ था, उस गोधरा कांड के जज थे दोस्तों, उसको याद रखेगा। सीडीएस हेलीकॉप्टर में एक ही व्यक्ति बचे थे, ग्रुप कैप्टन, क्या नाम था, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जी हाँ दोस्तों, उनका भी निधन हो गया अंतिम में, ठीक है। और हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले बिपिन रावत जी देश के 27वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष थे, पहले नंबर के सीडीएस थे, ठीक है। और इसके अलावा विश्व के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर एलिन पेस का निधन हो गया 110 साल की अवस्था में, यह भी आप याद रखेगा। ये सभी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि निधन से संबंधित हैं। जो हमारे बेस्ट सेलिंग कोर्स चल रहे हैं दोस्तों ना, उसमें जो हमारा टॉप कोर्स चल रहा है वो चल रहा है हिंदी इंडिविजुअल का बैच, जी हाँ दोस्तों। अच्छा, हिंदी इंडिविजुअल की
बैच को लेकर के दोस्तों आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि बच्चे बहुत खुश हैं कि सर वाकई इतना बेहतरीन, इतनी शानदार बैच चल रही है। और दोस्तों थोड़े बहुत नहीं, यहाँ पर 180 प्लस दोस्तों लेक्चर दिया जा रहा है। आप सोचिए ना, यहाँ 30 प्लस दोस्तों हिंदी के चैप्टर हैं। आप समझिए, मतलब गजब की क्लास चल रही है। आप आइए, मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, आप लेंगे बैच तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा टॉप सेलिंग बैच है, इसमें लेखपाल का बैच हो गया, वीडियो का बैच हो गया, इसके अलावा दोस्तों यूपीपी का बैच होगा, यूपी पुलिस का बैच हो गया, और एक और शानदार बैच है टीचिंग में जो है दोस्तों सुपर टेट का बैच, ठीक है। तो ये सब बैच दोस्तों गजब के चल रहे हैं, आप आइए ज्वाइन कीजिए, आपको लगेगा। ये हिंदी इंडिविजुअल की बैच तो बहुत ही स्पेशल बैच है। वैसे जितने भी बैच चल रहे हैं दोस्तों, जो गांव के बच्चे उनकी समस्याएं अब सॉल्व हो गई हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको बैच को ऑफलाइन डाउनलोड करने का एक मौका दिया जा रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों स्टडी 91 जब किताबों पे काम करना शुरू कर दिया है तो फिर इससे ज्यादा बेहतर आपके लिए क्या है, ठीक है। किताब लीजिए, घर बैठे पढ़ाई कीजिए, और घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस भी आ गए हैं, यूट्यूब है, तो सब कुछ आपको मिल रहा है। इससे ज्यादा बेहतर कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। करा ओलंपिक चैंपियन के सम्मान में ओलंपिक वीथी या ओलंपिक बुलेवार्ड कहां पर बनाया जा रहा है? दोस्तों ये तो गजब ही हो गया यार। ओलंपिक में मतलब भारत ने मेडल क्या जीता कि इतना सम्मान, इतना सम्मान कंटिन्यू मैं देख रहा हूं। अगस्त महीने से लेकर आज जनवरी आ गया, 7 महीने हो गए दोस्तों। इन 7 महीनों में सम्मान का सिलसिला नहीं रुक रहा है, ठीक है। और रुके भी क्यों यार, क्यों रुके ये बताओ मुझे। मैं तो चाहता हूं कि और सम्मान, क्योंकि ओलंपिक जो गेम होते हैं 4 साल पे होते हैं, तो सम्मान रुके क्यों? 4 साल तक सम्मान मिलता रहे ताकि लोग एनर्जेटिक हों और हमारा देश टूट पड़े गोल्ड मेडल के फाइट में और छीन छीन कर दुनिया से गोल्ड मेडल लेकर आए। सोचने वाली बात है कितना सम्मान मिल रहा है, ठीक है, कितना सम्मान मिल रहा है। तो खेल के प्रति रुझान होना चाहिए। अरे विश्व पटल पर भी तो भारत आना चाहिए आगे निकलकर। कैसे भारत जो है विश्व गुरु बन जाएगा? केवल चिल्लाने से, बोलने से, केवल भाषण से नहीं, ऐसे नहीं। दिखाना पड़ेगा कि हम हर फील्ड में आगे हैं, हम हर समय हर एक क्षेत्र में आगे चल रहे हैं, और यहां भी आगे बढ़ना पड़ेगा। फिलहाल मुद्दा क्या मैं अपने भाषा में बताऊं आपको दोस्तों। दिल्ली सरकार ने किया है, 1 किलोमीटर तो नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि 900 मीटर का प्लान है ये, तो आप लगभग लगा के लिख सकते हैं कि लगभग 1 किलोमीटर का जो रास्ता होगा दोस्तों वो समर्पित किया जा रहा है, जो इस बार के ओलंपिक में दोस्तों मेडल जीत के लाए। कोई जरूरी नहीं कि गोल्ड मेडल, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे ब्रॉन्ज हो, कोई भी मेडल किसी ने जीता है, ये उन्हीं को समर्पित करके एक रोड बनाया जा रहा है। रोड के किनारे दोस्तों उनकी प्रसिद्धियां लगाई जा रही हैं, मूर्तियां लगाई जा रही हैं, उन पे लाइट डाला जाएगा। क्या बात है भाई, क्या मतलब भौकाली है क्या? अब वो तो आजीवन लगा रहेगा, है कि नहीं? तो समझो बात को कि ओलंपिक वीथी या ओलंपिक बुलेवार्ड बनाया जा रहा है दोस्तों, ये दिल्ली में बनाया जा रहा है, तो बहुत ही कमाल की बात है। हाँ, हरियाणा का नाम मैंने यहां पे क्यों दिया? क्योंकि हरियाणा ने दोस्तों अभी खेल नर्सरी शुरू किया था। क्या शुरू किया था? एक खेल नर्सरी शुरू किया था, वो भी याद रखेगा, ठीक है। काफी अच्छा पॉइंट है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों के जैसे आपका जैसे फूलों पौधों की नर्सरी होती है ना, वैसे खेल नर्सरी बनाई जा रही है, ये भी याद रखेगा। बाकी इसको पढ़िएगा कैसे क्या हो रहा है, किसकी किसकी मूर्तियां लगने वाली, सारी बातें यहां पर दी गई हैं कि क्या होता है बुलेवार्ड। चलिए मैं आपको सीधा लेके आता हूं दोस्तों प्लेसेस से संबंधित कुछ अच्छे सवालों पर। भाई कौन कौन से स्थान चर्चा में, जैसे दिल्ली तो इसलिए चर्चा में आ गया, क्यों? क्योंकि वहां पर ओलंपिक वीथी बनाई जा रही है। करा भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में किन 3 स्थानों का नाम चेंज कर दिया दोस्तों? तो याद रखेगा होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई का नाम दोस्तों चेंज कर दिया गया, ठीक है। चलो इसमें से एक बता मुझे, बाबई का नाम किसके नाम पर पड़ा है? सवाल पूछ रहा हूं, बाबई का नाम, ठीक है। तो याद रखेगा बाबई का नाम दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर है। माखन करिएगा, ठीक है। किसके नाम पर दोस्तों? याद रखेगा माखन लाल चतुर्वेदी जी के नाम पर दोस्तों पढ़ा गया। क्यों? क्योंकि माखन लाल चतुर्वेदी दोस्तों यहीं के रहने वाले थे, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 शहर है जिसका नाम चेंज कर दिया गया। लिख रहा अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, अभी इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई, ठीक है। और 50वीं मतलब जाहिर सी बात 1972 में बना रहा होगा। तेलंगाना में है, तेलंगाना के हैदराबाद में है, इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। करा पीएम मोदी ने संत रामानुजाचार्य की जो मूर्ति का इनॉग्रेशन किया वो कहां पर किया? तो तेलंगाना के हैदराबाद में ही किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया? तो जेरी हैमलेट को पहला दूध गांव घोषित किया गया है। दोस्तों इस बार जो मिस यूनिवर्स चुनी गई हरनाज संधू जी, दोस्तों ये प्रतियोगिता कहां पर हो रही थी ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इलियट नाम का एक जगह है, वो इजराइल में पड़ता है, इजराइल की राजधानी वैसे जेरूसलम है, वहां पर
किया गया इलियट में, ठीक है। कह रहा है पेरूमला पेरुन्नल दावत दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, केरल राज्य से संबंधित है। कह रहा है किस राज्य में एक चाय पार्क बनाया जा रहा है, तो ये असम में बनाया जा रहा है। याद रखेगा चाय पार्क और बांस औद्योगिक पार्क, ये दोनों पार्क असम में बनाए जा रहे हैं। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल करके महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर रख दिया गया, इसको भी आप याद रखेगा। ये सभी प्लेसेस से जुड़े हुए अच्छे सवाल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गेल ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, क्या नाम है, गेल को बोलते हैं दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोलते हैं दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए भारत की पहली परियोजना दोस्तों कहां पे लॉन्च किया है, ठीक है। भारत की पहली परियोजना दोस्तों, वैसे बीच में हम लोगों ने जयपुर का नाम पढ़ा था, लेकिन जयपुर का नाम दोस्तों हमने पढ़ा था कि यहां पर दोस्तों खादी पेंट्स का संयंत्र लगाया जा रहा था। किसके लिए, खादी पेंट्स संयंत्र दोस्तों यहां लगाया गया था, तब हम लोगों ने इसे याद किया था। नागपुर की कोई बात ही नहीं। मथुरा में दोस्तों याद रखेगा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना स्टार्ट किया गया। कौन सा, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना दोस्तों यहां पे शुरू किया गया, ठीक है। और यहां जो आपका उत्तर होगा ये होगा इंदौर मध्य प्रदेश से, वही जगह है जहां पर अभी लता मंगेशकर के नाम पर एक म्यूजियम भी बनाया जा रहा है, ठीक है। तो वो भी याद रखें दोस्तों, यहां इंदौर में ये पहली बार दोस्तों हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए एक प्लांट लगाया जा रहा है, और वही सारी बातें यहां पर दी। किसके सहयोग से लग रहा है, तो इसको याद रखेगा कि गेल के सहयोग से लगाया जा रहा है दोस्तों, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में पहली बार, विश्व में पहली बार, अगर कुछ ऐसा हुआ हो तो ऐसे सवाल आपके परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। हाल फिलहाल के करंट अफेयर में हम लोगों ने इसे पढ़ा था, तो पढ़िए क्या लिखा है। पहला हो जाएगा गेल वाला, ठीक है। इसमें आपका इंदौर में लगाया जा रहा है। कोविड-19 के खिलाफ जो डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना, तो भारत बना है। जैकोब डी जो वैक्सीन था दोस्तों वो भारत ने यूज किया है। कह दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहां पर रखी गई, तो पहला तो आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसका पहले मोटेरा स्टेडियम नाम हुआ करता था। दूसरे नंबर पर दोस्तों मेलबर्न है आपके ऑस्ट्रेलिया वाला, और तीसरे नंबर पे भी दोस्तों भारत में बन रहा है, आपके जयपुर में बनाया जा रहा है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, ठीक है। पहली हाइड्रोजन से चढ़ने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है जेट, ये किसने लॉन्च किया है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा, तो सऊदी अरब में एक शहर है जिसका नाम है जिद्दा, वहां पे आयोजित हो रहा है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क ये बनाया जा रहा है दोस्तों जबलपुर के पास में, एक लम्हेटा गांव है मध्य प्रदेश में, वहां पर। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहीं से डायनासोर के कई सारे जीवाश्म भी मिले थे, इसीलिए दोस्तों यहां पे बनाया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन जो अभी 20 पॉइंट का महाराष्ट्र में था, उससे भी बड़ा दोस्तों गुड़गांव में बन रहा है, 100 पॉइंट का चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। करा हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम के पास में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, यह भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी जो केरल में बनी है उसके ठीक पास में, उसी के कैंपस में ही दोस्तों इस ग्राफीन नवाचार केंद्र को बनाया जा रहा है। करा भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किसने जारी किया, तो केरल राज्य ने जारी किया। मेरे साथ बोला करो यार, जब ये वाला आया करे टॉपिक ना, मेरे साथ बोला करो, ठीक है। देखो मैं करंट अफेयर पढ़ने का तरीका बताऊं, ईयरफोन लगाओ कान में, ठीक है, ईयरफोन लगाओ और उसके बाद पढ़ना शुरू करो, ठीक है, फटाफट पढ़ना शुरू करो। और जब ये वाली स्लाइड आए ना तो रिवीजन करना शुरू करो, रिवीजन फटाफट। और एक बात बता रहा हूं, जो बच्चे नए हैं और जो बच्चे पुराने हैं, जिनको पढ़ते हुए 15 से 20 दिन बीत चुके हैं, 1 महीने बीत चुके हैं, उनके लिए एक टेस्ट है। बहुत सारे करंट अफेयर के चैनल है ना, बड़े बड़े चैनल है, बड़ी बड़ी वाचिंग आती है, आप उनके वीडियो जरूर देखना। और देखना इसलिए देखना कि आप क्वेश्चन हल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है। देखना हर क्वेश्चन आप चुटकी में हल कर पाएंगे, लेकिन जो बच्चे दूसरे चैनल का वीडियो देखते हैं ना, उनसे कह देना जरा यहां का भी क्वेश्चन हल कर दे। पता है पढ़ते तो हैं लेकिन उत्तर याद नहीं होता है। क्यों, अरे याद तो कोई कराता नहीं, तो याद होगा कैसे। यहां पे आइए, याद कैसे नहीं होगा मुझे ये बताइए आप, ठीक है। जबरदस्ती याद होगा। क्यों, कॉन्सेप्ट टेक्निक यही तो अलग है स्टडी 91 पे, ठीक है। कर हाल ही में किस शहर में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी बनाई गई, क्या उत्तर की जरूरत है यार, दुनिया ऑप्शन खोजती है, हमें कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, हमें यहां क्वेश्चन भी नहीं चाहिए, मैं तो दिख गया क्वेश्चन, समझ में आ गया, लखनऊ में बनाई जा रही है, ठीक है, याद रखेगा, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद, अक्षय ऊर्जा पर जोर देने का मतलब क्या है, चलिए अभी हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा एक EY अक्षय ऊर्जा सूचकांक भी जारी किया गया था, EY अक्षय ऊर्जा सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में दोस्तों भारत ने जो स्थान हासिल किया, यह स्थान हासिल किया था, भारत का स्थान था तीसरा, ठीक है, तीसरा।
और इसी तरह दोस्तों एक पावर इंडेक्स भी जारी किया गया था, एक पावर इंडेक्स यानी सूचकांक जारी किया गया था, इसमें भारत का स्थान दोस्तों चौथा आया था। ठीक है, चौथा आया था। फिलहाल कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार भी चाह रही है कि भारत में अक्षय ऊर्जा की बढ़ोतरी हो। ठीक है, जो नवीनीकरण ऊर्जा है उसकी बढ़ोतरी हो, जो अनवीनीकृत है मतलब जो समाप्त हो सकते हैं जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल, आज नहीं तो कल इनको समाप्त होना है, तो इस पर जो हमारी निर्भरता है कम हो पाए और किस पे निर्भरता बढ़े, जैसे ज्वारीय ऊर्जा हो गया, जैसे जल विद्युत हो गया, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, इस पे हमारी निर्भरता बढ़े। धीरे धीरे दोस्तों अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है और बढ़ावा देने के बावजूद भी कोयले की मांग दोस्तों 1.3 से 1.5 बिलियन तक डिमांड बनी रहेगी, बिलियन में। कब ये हम ऐसे बढ़ाते चलेंगे ना तो भी दोस्तों 2030 तक ये डिमांड अच्छा 2030 दो ऑप्शन हो गया, एक को कर लो दोस्तों 2000 कुछ और कर लो, 35 कर लो। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों यानी 2030 तक ये डिमांड रहेगा ही रहेगा। हमारे प्रमोट करने के बावजूद भी जो कोयले की डिमांड है वो 1.3 से लेकर 1.5 बिलियन टन तक बनी रहेगी। इतना करने के बावजूद भी मतलब सरकार को अभी और अथक प्रयास करना पड़ेगा। ये वही सब बातें दी गई हैं। चलिए बातें अर्थव्यवस्था से हैं तो अर्थव्यवस्था संबंधित कुछ सवालों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला सवाल ये हो गया। दूसरा लिखा 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में दोस्तों शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? पिछले साल दोस्तों टॉप पर चीन था और इस बार दोस्तों आपने देखा कि चीन के सामानों को बहिष्कार भी किया गया, तो चीन दूसरे नंबर पे आ गया और अमेरिका पहले पायदान पर आ गया। तो अमेरिका पहले स्थान पे है, चीन आपका दूसरे स्थान पे आ गया है। करा ग्रोथ ओरिएंटेड जो बजट इस बार लॉन्च किया गया वो किन 4 बातों पर फोकस करता है? तो इसमें वो 4 मुख्य बातें क्या क्या थी? पहली बात थी प्रोडक्टिविटी, दूसरी बात थी क्लाइमेट एक्शन, तीसरी बात थी फाइनेंशियल जो था हमारा इन्वेस्टमेंट और चौथी बात है पीएम गति शक्ति योजना। ये 4 पॉइंट पर दोस्तों पूरा का पूरा बजट बेस है। पूरा बजट आप पढ़िए, समझ में आ जाएगा। 1 फरवरी 2022 को जब बजट पेश किया गया तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो टैक्स आ रहा है वो कितना आने वाला दोस्तों? 30% आएगा, ऐसी बात आई है। 2022-23 में जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 8 से 8.5%, जबकि आईएमएफ ने दोस्तों जो अनुमान लगाया वो 9% का अनुमान लगाया। पहले ज्यादा लगाया था, अब 9% लगाया है। एनओसी ने दोस्तों 9.2% का लगाया है और भारतीय स्टेट बैंक ने 9.5% का लगाया है। एक आखिरी सवाल है, भारत ने 2021-22 के लिए माल निर्यात जो है कितना रखने का लक्ष्य रखा है? तो यह $400 बिलियन रखा है। कितना? $400 बिलियन। ठीक है, ये सभी आप याद रखेगा, सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करेक्ट। कंछोट उत्सव ये किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? कंछोट उत्सव। ठीक है, याद रखिएगा, ठंडी जब आती है दोस्तों, समाप्त होने वाली थी, उसी समय मनाया जाता है। कहां पर? ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला दोस्तों उत्सव है, याद रखिएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल कौन है? तो वहां पर है दोस्तों मनोज सिन्हा जी। ये कंछोट उत्सव वहीं मनाया गया था। इसके पहले दोस्तों एक लोसांग उत्सव मनाया गया था वहां पर। ठीक है, क्या मनाया गया था इसके पहले? जम्मू कश्मीर नहीं, उसके पड़ोस में दोस्तों लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख में मनाया गया था दोस्तों लोसांग उत्सव। कौन सा? लोसांग उत्सव। ठीक है, याद रखेगा, ये तो जम्मू कश्मीर का उत्सव है, कंछोट उत्सव। ठीक है, इसको भी पढ़िएगा। कला और संस्कृति से संबंधित यानी उत्सव महोत्सव के सवाल जहां मिले वो पढ़िए जरा। पहला तो याद रखेगा, अभी दोस्तों एक काला घोड़ा महोत्सव भी मनाया गया। कौन सा? याद रखेगा, अभी हाल ही में क्या मनाया गया? काला घोड़ा महोत्सव भी मनाया गया। ये काला घोड़ा महोत्सव कहां मनाया गया? ये आपके महाराष्ट्र में मनाया जाता है, तो चर्चा में था, ये भी याद रखेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। प्लस कंछोट उत्सव आपका यहां पे हो गया। दोस्तों कल हाल ही में किस मंदिर को विश्व विरासत सूची में नामित किया गया है? मिला नहीं दोस्तों, अभी केवल नामित किया गया है। ये दक्षिण भारत में जो होयसल मंदिर है उनको नामित किया गया। ठीक है, इसके पहले दोस्तों रुद्रेश्वर मंदिर को शामिल भी किया गया था, रुद्रेश्वर मंदिर। ठीक है, 40वें नंबर पे। ठीक है, करा तोरंगिया महोत्सव दोस्तों ये कहां मनाया जाता है? ये पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश है, ईटानगर राजधानी है, पेमा खंडू सीएम है। ठीक है, वहां मनाया जाता है दोस्तों तोरंगिया महोत्सव। ठीक है, करा किस राज्य ने स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल मनाया? ये आपका वही लद्दाख का है दोस्तों फेस्टिवल। ये भी है, लोसांग भी वहीं का, ये भी वहीं का। 73वें गणतंत्र दिवस पर दोस्तों किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में दोस्तों उत्तर प्रदेश को चुना गया? क्यों? यहां पर उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी वो 2 निकली हुई थी। एक ओडीओपी को समर्पित थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक काशी विश्वनाथ जी को समर्पित थी। ठीक है, दोनों बातें याद रखेगा। आज जबकि पॉपुलर चॉइस अवार्ड की झांकी को दिया गया वो महाराष्ट्र की झांकी को दिया गया है, वो भी याद रखेगा। ठीक है, करा झांकी में पाल और दादवा गांव में हुए नरसंहार को किसने दर्शाया है? तो 1200 व्यक्तियों को दोस्तों जिंदा अंग्रेजों ने भून डाला था। ठीक है, गोलियां बरसा दी थी। जैसा कांड जलियांवाला बाग में हुआ था वैसा ही कांड कुछ गुजरात में भी हुआ था। ये
इस बार की झांकी में दिखाया गया, ये भी याद रखेगा। करा पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन की दोस्तों अभी आधारशिला मोदी जी ने रखी है, ठीक है। और ये किस जो है घराने से संबंधित थे, तो याद रखेगा मेवाती घराने से संबंधित थे। करा कचाई लेमन फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, मणिपुर का त्यौहार है कचाई लेमन फेस्टिवल। इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया है, केरल की जो क्राफ्ट हैं उसको दिया गया। करा किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइन के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दिया है, तमिलनाडु सरकार ने मंजूरी दिया है। हाल ही में लोसांग उत्सव कहां मनाया गया, तो लोसार लिखे तो सिक्के वहां बताइएगा, लोसार ये आपके लद्दाख में मनाया जाता है, लोसांग लिखे तब बताएगा कि सिक्किम में मनाया जाता है। दोनों तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों आज के आखिरी सवाल को। करा हाल ही में मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है, मेडी बडी। जी हां दोस्तों, मेडी बडी। अगर हम यहां अक्षय कुमार की नाम ले दोस्तों, तो अभी अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उत्तराखंड ने। किसे बनाया है, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। विराट कोहली सोनू सूद मत करेगा दोस्तों, यहां पे आपका सही उत्तर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। जी हां दोस्तों, अमिताभ बच्चन को मेडीविट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सोनू सूद की बात करें दोस्तों, तो अभी दिल्ली सरकार ने दोस्तों एक योजना अलग से बनाई थी, उसमें सोनू सूद को चुना था उस केवल खास योजना के लिए। क्या आपको याद है, बताइए। देश के लिए मेंटल कार्यक्रम, भूल जाते हैं आप लोग यार, यही तो दिक्कत है, ठीक है। देश के लिए मेंटल मेंटर्स कार्यक्रम, देश के लिए मेंटल मत बोलिएगा, मेंटर्स होता है, ठीक है। मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दोस्तों इनको क्या बनाया गया था, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। यहां फिलहाल किसे बनाया गया, बच्चन जी को चुना गया है, तो ये भी आप याद रखेगा। चलिए अपॉइंटमेंट की बात आई गई है भाई, कोई किसी पद पर बैठता है तो ये वाली लिस्ट हम जरूर पढ़ते हैं एक बार, और ये लिस्ट रोज के रोज अपडेट होती जाती है, जितने लोग आते जाएंगे उनका नाम ऊपर आएगा, ठीक है। तो बच्चन जी को याद रखेगा। आज ही दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, और इसका जो प्रमुख बनाया गया वो बनाया गया दोस्तों एस उन्नी कृष्णन नायर जी को, तो भी याद रखेगा। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों शायद हमने कल या परसों पढ़ा था, वो अक्षय कुमार को बनाया गया। एनसीईआरटी का नया निदेशक जो बनाया गया दोस्तों, वो दिनेश शकलानी को बनाया गया, सकलानी, ठीक है। मुझे सरकरिया याद आता है, ठीक है, तो 2-3 दिन लगेगा याद होने में, आपको भी याद हो जाएगा। अरे हम मशीन थोड़े कि हमको याद हो जाता है, अरे क्वेश्चन बनाते हैं, उत्तर लिखते हैं, एक दिन फिर पढ़ते हैं, याद हो जाता है। और कैसे याद होता है, चौंपरास थोड़े खाते हैं, ठीक है। हाँ, चौंपरास पसंद बहुत है, ठीक है। चलिए खैर अलग बात है। आगे लिख रहा दोस्तों, आईबीबीआई का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ये रवि मित्तल साहब को बनाया गया। यूजीसी का जो अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों, ये जगदीश कुमार जी को बनाया गया। भारत सरकार ने लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार जो पहले दीपक दास जी को दिया था, अब उनके जगह ले लिया किसने, सोनाली सिंह ने ले लिया है, ठीक है। भारत सरकार ने किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया, तो वी अनंत नागेश्वरम को बनाया है। रक्षा खुफिया एजेंसी में जीएवी खुल्लर साहब आए हैं, ठीक है, रेड्डी साहब आए हैं, खुल्लर नहीं रेड्डी, ठीक है। भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार, वी अनंत नागेश्वरन जी को। और यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियनशिप में दोस्तों पहली बार किसे चुना गया, तो प्रजाक्ता कोहली जी को, ठीक है। तो इतने सवाल हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेगा। ये हमारे कोर्सेज है जो भी चल रहे हैं, वीडियो का बैच चल रहा है, लेखपाल का बैच चल रहा है, तो देर मत कीजिए, आइए, ठीक है, ज्वाइन कीजिए। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर दोस्तों। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर करंट अफेयर का जो वीडियो है पीडीएफ कहां से डाउनलोड करें, तो देखिए मैं उनको बताना चाहूंगा पीडीएफ के बारे में। भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, इस अगर नहीं मिलता तो ये स्टडी 91 का ऐप आप डाउनलोड करिए, ठीक है। ऐप में देखिए सबसे ऊपर ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा करंट अफेयर का। करंट अफेयर खोलिए, यहां आपको डेली, मंथली, टॉपिक वाइज, स्टेट वाइज, प्रीलिम्स फैक्टर दिया है। आप डेली में आ जाइए। डेली में दोस्तों आपके सामने डेट मिलेगा, इसी डेट पे क्लिक करेगा, नीचे ठीक आपको यहां पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा, स्टडी का मिल जाएगा, एग्जाम का मिल जाएगा, सब यहीं पे यार अवेलेबल है। पता नहीं कैसे आप कहते हैं कि मिलता नहीं है, अरे ऐप तो रखो, ऐप रखोगे आपका फायदा ही नुकसान नहीं है भाई, क्यों नहीं मानते हैं। आपके स्टडी का मामला, आपके भविष्य का मामला, आपका भविष्य आपके हाथ में और आप मानने को तैयार नहीं है, कैसे काम चलेगा बताइए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज का सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। हाँ, जो जीएस वाली बुक है दोस्तों जरूरत से ज्यादा तेजी से चल रही है, ठीक है, तो आप तत्काल दुकान पर संपर्क करिए तो मिल पाएगा, अन्यथा थोड़ा थोड़ा आपको वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।